हेलो दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान में जीवाणु जनित रोग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग है टाइफाइड, आंत्रज्वर, तपेदी, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनस, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस, गोनेरिया। दोस्तों, इन रोगों को हम आसान ट्रिक से भी याद करेंगे और साथ में इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग वे रोग जो जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं। जीवाणु जनित रोग में पहला है आंत्रज्वर, टाइफाइड। इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आंत्रज्वर साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से फैलता है। साल्मोनेला टाइफोस जीवाणु से फैलता है। ये पानी की गंदगी से फैलता है। इस रोग में आंत्र और फलिया की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। इससे के रोगी को सर दर्द के साथ तेज बुखार आता है। इस रोग के लिए क्लोरोमाइसिटिन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोमाइसिटिन नामक दवा का। तो इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। आंत्रज्वर किससे होता है? साल्मोनेला टाइफोसस नामक जीवाणु से, और इसके उपयोग के रोग के लिए क्लोरोमाइसिटिन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा रोग है तपेदी या राशमा ट्यूबरकुलोसिस टीबी। इसे काक रोग या यक्षमा भी कहा जाता है। यह संक्रामक रोग है और ये रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के लक्षण इसमें ज्वर आना, रात में पसीना आना, भूख, वजन व शक्ति में कमी आना, पाचन व तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। प्लेग, यह बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। यह बीमारी छूने से भी फैल सकती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सू शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया रहता है। जोनोपसला केओपिस नामक पिस्सू प्लेग का सबसे खतरनाक पिस्सू है, क्योंकि यह बड़ी आसानी से चूहों से मानव तक पहुंच जाता है। प्लेग के उपचार के लिए सल्फा ड्रग और स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। तो प्लेग किससे फैलता है? बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। हैजा यह रोग विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। उल्टी एवं दस्त से रोगी के शरीर का सारा पानी निकल जाता है, जिससे रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए रोगी को पानी उबालकर पिलाना चाहिए। तो हैजा कौन से होता है? विब्रो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। विब्रो कोलेरी नामक जीवाणु से हैजा फैलता है। डिप्थीरिया, जीवाणु जनित रोगों में अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग है वो कार्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। रोग के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जो श्वास अवरोधक का काम करती है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह रोग संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका पहले ही लगा दिया जाता है। टिटनस,
टिटनस को धनुष्टांकार या लोकजा के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। बेसिलस टिटेनी टिटनस है वह बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं, अर्थात लोहे पे जंग लगी वस्तुओं से ये टिटनस के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो टिटनस से कौन से जीवाणु से फैलता है? बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से फैलता है। कोड, कुष्ठ या लेप्रोसी रोग, यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होती है। इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है, अर्थात ऊतक नष्ट होने लगते हैं, शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास की तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए MDT दवाओं का प्रयोग किया जाता है। निमोनिया रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया का जीव रोग कारक है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। ये फेफड़ों में सूजन आ जाती है और रोग को सांस लेने में तकलीफ होती है। रोगी को तेज बुखार आता है, इसे ठंड से बचाए रखना पड़ता है। जीवाणु जनित रोगों में अगला है काली खांसी, वूपिंग कफ। मुख्यतः यह रोग बच्चों में होता है। इसका प्रसार हवा द्वारा होता है। यह रोग हीमोफिलिस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से बचने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। जीवाणु जनित में अगला रोग है सिफिलिस। ये रोग ट्रिप्टोनेमा पैलिडियम के कारण होता है। इस रोग के उपचार के लिए पेनिसिलिन लाभदायक होती है। पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। सिफिलिस रोग है वो ट्रिप्टोनेमा पैलिडियम के कारण फैलता है और इसके उपचार के लिए पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। गोनोरिया, यह रोग नाइसेरिया गोनोरिया के कारण से होता है। यह रोग नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग के प्रभाव से स्त्रियों में बांझपन आ जाता है, स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। अब हम इन रोगों को, जीवाणु जनित रोगों को एक आसान ट्रिक से अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पंडित को न्यू टीका आगसी है, वैसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ऐसे तपेदी, प्लेग, हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, ऐसे तपेदी हो गया, कोस से कोड या कुष्ठ रोग हो गया, न्यू से न्यूमोनिया हो गया, टी से टिटनस हो गया, का काली खांसी हो गया, आ का आंतरजवर टाइफाइड हो गया, गे का गोनेरिया हो गया, सी का सिफिलिस हो गया, है का हेजा हो गया। तो इस ट्रिक से हम आसानी से इन जीवाणु जनित रोगों को याद रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।